चलो भाई, तो हमने अब तक क्या पढ़ा? लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ा था? ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे हो और एल्जेब्रिकल सॉल्यूशन हम कैसे बताएं दो इक्वेशन के। अब क्या होगा? सॉल्यूशन फाइंड करने कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करो। यूनिक सॉल्यूशन ही फाइंड होगा, इन और पैरेलल सॉल्यूशन हम फाइंड नहीं कर सकते कि पैरेलल में क्या है, नो सॉल्यूशन। अश्करा भाई ऐसे ही वीडियो चलो जाओ चलो। अंदर से अब देखो सुनो मेरी बात। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। इसके तीन सॉल्यूशन हो सकते तीन तरीके से, यूनिक, नो, या फिर इनफाइनाइट। अब देखो, एक सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं, अनंत। अब देखो, अगर हमारे पास दो इक्वेशन है, नो सॉल्यूशन में तो कोई सॉल्यूशन निकलने का ही नहीं, तो इसमें तो कोई सा मेथड अप्लाई होने का कोई मतलब ही नहीं बैठता। थर्ड वो कौन सा है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या है? बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सके, बहुत सारे सॉल्यूशन जिसके निकल जाएंगे। इनफाइनाइट का मतलब क्या है? जिन्हें हम गिन नहीं सकते। तो एक बात तो जिस चीज को हम गिन नहीं सकते कि इसकी चीज के सॉल्यूशन कितने हो सके, तो हम उसे फाइंड कैसे कर सके? नहीं कर सकते। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या नहीं हो सकते? कैलकुलेट। सिर्फ एक सॉल्यूशन है जो कैलकुलेट हो सके, कौन सा? यूनिक सॉल्यूशन, जिसकी एक वैल्यू आओगी। अगर दो इक्वेशन दे रखी, एक सॉल्यूशन आऊंगा, तो वो क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। और इसी सॉल्यूशन को हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट। इसे सोल्व करने की मेथड है, तीन मेथड। किसे सोल्व करने के तीन मेथड? ये यूनिक सॉल्यूशन क्यों ना, तो नो सॉल्यूशन में कोई मेथड लगने का, ना ही इनफाइनाइट में। मेथड कौन से इसमें लगेगा? यूनिक सॉल्यूशन। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो पहले मेथड का नाम, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, भाई लिख दूं? एलिमिनेशन। और तीसरा, तीसरा कौन सा है? क्रॉस। शायद ये कट हो गया। सीबीएसई बोर्ड में शायद कट है, यूपी का बताओ। बुक में देखो, बुक में है क्या? है नहीं, बस तो कट है फिर तो कोई बात नहीं। चलो, तो दो ही मेथड हम सीखे हैं। कौन कौन से? सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। कौन कौन से? सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो स्टार्ट कहां से करें? सब्स्टिट्यूशन से। तो ये तो पता लग गया कौन से सॉल्यूशन लिखेंगे, यूनिक वाले कैलकुलेट होंगे, ना तो ये वाला कैलकुलेट और ना ही ये कैलकुलेट। वंस डोज दे दूंगा तो ये भी बता दिया बात। भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो, वो ये पहले किसी चीज का क्या सीखो, किसी चीज का मतलब क्या है, ये कैसे कैलकुलेट होगी। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हो, बताओ चलो पहले तो। घटाना। क्या हो? ये क्या है? ऐसा कर रहा हूँ, क्या है ये? बताओ आयुष। सिस्टम मान जाए सिस्टम। बताओ। सब्स्टिट्यूट का मतलब वो किसी चीज को हटाना, 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 रिमूव करना। हाँ तो ये तो रिमूव करते, ये तो ऐसा कर रहा था उन्होंने। चलो चुप हो जाओ, चलो। ओ भाई सिस्टम के भाई चुप हो जाओ। तो क्या मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक चीज को एक जगह से हटा के उसकी जगह दूसरी वैल्यू रखना। जैसा कोई सा फुटबॉल का गेम हो, खिलाड़ी खेल रहे, एक खिलाड़ी क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट। जैसा कि सब 11 प्लेयर मैदान में है, लेकिन चार प्लेयर भी बाहर बैठे, कैसे?
सब्स्टिट्यूट प्लेयर, मतलब वे भी किसी प्लेयर के जगह पे खेल सके, तो वे क्या हो, सब्स्टिट्यूट का मतलब एक खिलाड़ी को बाहर बैठा दिया, तो जो खिलाड़ी बाहर बैठा उसे क्या कर दिया, अंदर गेम में उतार दिया, तो वो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट। मतलब एक को रिप्लेस करना दूसरे से, वो क्या हो, सब्स्टिट्यूट। समझ गए बात को, नहीं समझे? एक को बाहर एक को अंदर। एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करना क्या हो, सब्स्टिट्यूट। समझ गए? अब एक को बाहर एक को अंदर, तो क्या हो गया भाई, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करना है क्या हो, सब्स्टिट्यूट करना। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो, अब यो अब ये मेथड सॉल्यूशन में कैसे हेल्प करेगा? दो इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, सॉल्यूशन कितने होंगे इसके, एक। कौन सा मेथड सीख रहे हैं हम अभी, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो मेथड कोई सा भी यूज हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन यूज हो चाहे एलिमिनेशन यूज हो, अल्टीमेट अल्टीमेट मतलब क्या है कि उस इक्वेशन को हमें क्या करना, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना। कितने वेरिएबल में, अब एक बार बताओ आप, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक्स की वैल्यू निकाल दोगे कोई, बताओ आ जाएगी एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू इंटीजर आ जाएगी कोई, एक्स की इंटीजर कोई वैल्यू नहीं आने की। लेकिन मैंने लिखा x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, इसकी वजह क्या वैल्यू आ जाएगी, 6। कैसे? क्योंकि यह इक्वेशन एक वेरिएबल में है और ये इक्वेशन दो वेरिएबल में। अगर इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में हो जाए तभी क्या निकल सकता है, एक वेरिएबल की वैल्यू। अगर एक ही इक्वेशन दो वेरिएबल में हो तो उसकी वैल्यू नहीं निकल सकती। समझ गए बात को नहीं? बताओ। हाँ तो हिंदी में देख लियो, देख लिया एक बार आदि गूगल पर डाल के सब्स्टिट्यूशन में करोगे, क्या बोल रहे हैं हिंदी में, ठीक है भाई। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 6। कब? अगर इक्वेशन एक वेरिएबल में है तो सॉल्यूशन हो जाएगा, अदरवाइज कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो मेथड हम चाहे सब्स्टिट्यूशन यूज करो चाहे एलिमिनेशन, क्या होगा, उस इक्वेशन को क्या करना, एक वेरिएबल में कन्वर्ट। क्या हो गया, प्रतिस्थापना विधि। ठीक है भाई, चलो ठीक है भाई। तो ये तो कंफर्म हो गए, चाहे सब्स्टिट्यूशन हो चाहे एलिमिनेशन, इक्वेशन किस में होनी चाहिए, सिंगल वेरिएबल। अब देखो इसका पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, ये डिसाइड करो किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपको, एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, वाई की वैल्यू। मैंने बताया जैसा कि, क्या कह रहे, क्या कह रहे, क्या है भैया, एक्स की वैल्यू चूज द वैल्यू, चूज द वेरिएबल, whose value you want to substitute। मतलब इस इक्वेशन में तो x लेना है, इस इक्वेशन में तो x लेना है, या इस इक्वेशन के वेरिएबल लेना है, इस इक्वेशन का वेरिएबल लेना। तो पहला काम क्या है, दोनों इक्वेशन में से सिलेक्ट कर लो कि आपको कौन सा वेरिएबल सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद मानने की बात है, अगर मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली, कौन सी इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है या सेकंड इक्वेशन, आर्यन ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन। अगर मैंने फर्स्ट इक्वेशन में से क्या ली, एक्स की वैल्यू, किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू, जिस इक्वेशन में था वैल्यू पढ़ना हो पढ़ ले, क्या कर रहा है,
अगर x, दिमाग खराब कर रहा है मतलब, x की वैल्यू है, इसमें से ली मैंने, अगर मैंने इस इक्वेशन में से किसकी वैल्यू ली, x की वैल्यू ली, तो दूसरी इक्वेशन में वैल्यू में क्या करनी, पुट करनी। मतलब जिस इक्वेशन में से वेरिएबल की वैल्यू ली तो उससे दूसरी इक्वेशन में क्या करनी, वो वैल्यू पुट करनी। अगर सेकंड में से ली तो फर्स्ट में पुट करनी, फर्स्ट में ली तो सेकंड में पुट करनी। स्टेप 2, put the value of by ink, put the value of selected variable into other equation। ठीक है, मतलब जोन सा वेरिएबल आपने सेलेक्ट करा उससे दूसरे इक्वेशन में क्या कर दो, उस वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दो। अगर इसमें एक्स की वैल्यू पुट सेलेक्ट करी तो इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू क्या कर दो। स्टेप थर्ड क्या हो जाएगा फिर, नाउ इक्वेशन इज इन सिंगल वेरिएबल, देन सोल्व इट। समझ में आई बात, नहीं नहीं बताओ, इक्वेशन किसमें कर दी, सिंगल वेरिएबल में, से क्या कर दिया मैंने, सोल्व। ठीक है भाई, समझ में बात नहीं आई है, यू, अच्छा भाई यू लिखोगे सभी, ए भगवान, यू। ठीक है भाई, तो मैंने क्या करा, सेलेक्ट करो कौन सा वेरिएबल सेलेक्ट करना, जो से वेरिएबल सेलेक्ट करा उससे दूसरे क्वेश्चन में क्या रखो, उस वेरिएबल की वैल्यू, और तीसरा पार्ट, अब इक्वेशन एक वेरिएबल में कन्वर्ट होगी, उसको सोल्व कर दो। अब जो स्टेप लिखने समझ में नहीं आना कि स्टेप क्या होंगे, एग्जाम्पल करने से समझ में आएंगे, याद समझ में आ गए स्टेप्स, जल्दी लिखो। चलो अब क्या देखो, एग्जाम्पल से समझो कि स्टेप से मैंने क्या कि समझ में आना चाहिए, किससे समझ में आएंगे वे, एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल क्या है भाई, कन्वर्ट द इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड सॉल्व इट। 7x, जल्दी क्वेश्चन बोलो। हाँ, 7x minus 5, 15y, इज इक्वल्स टू 2, 2, फिर x plus 2y x प्लस 2y is equal to 3. इज इक्वल्स टू 3। कौन सा मेथड सोल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलो ठीक है, चलो देखो कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब देखो बताओ कौन सा वेरिएबल सेलेक्ट करो और कौन सी इक्वेशन है, जल्दी बताओ, बताओ भाई कौन सी इक्वेशन का वेरिएबल निकालना, कौन सा वेरिएबल, एक्स या वाई, मतलब कहने का एक बताओ जल्दी, एक एक्स एक वाई। फर्स्ट इक्वेशन किसकी वैल्यू निकाल लूं, एक्स की, तो कौन सी इक्वेशन है, पहले फर्स्ट इक्वेशन बोल लो, 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2। किसकी वैल्यू निकालनी मुझे, x की वैल्यू इस इक्वेशन में निकाल लूंगा और इस इक्वेशन में क्या कर दूंगा, पुट। 7x इक्वल्स टू 15y इधर कैसा है, माइनस का, इधर जाके प्लस का। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा ऐसा लिख लो, 7x इक्वल्स टू 15y प्लस 2। एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी फिर, 1/7 15y प्लस 2। एक इसकी वैल्यू भाई, एक्स की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में ली मैंने, फर्स्ट इक्वेशन में से, कहां पे पुट कर दूंगा अब, सेकंड इक्वेशन कर दो पुट। क्या है वैल्यू एक्स की, 1/7 15y प्लस 2
प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3, यही तो है। सेकंड इक्वेशन में जहां x था वहां पे क्या रख दी मैंने, ये वैल्यू पुट कर दी, कोई दिक्कत तो नहीं। अब एलसीएम ले लो, इसके एलसीएम इधर क्या है 1/7, इसके अपॉन में क्या है 1, तो एलसीएम क्या आ गया 7, 7 में 7 तो ऊपर एक की मल्टीप्लाई 15y प्लस 2, 1 7 जा 2 7 जा 14y इज इक्वल्स टू 3। बताओ कोई दिक्कत है क्या? 7 डिवाइड में इधर जाके 15 और 14 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 21, 29y इज इक्वल्स टू 21 माइनस 2 क्या हो जाएगा 19, y की वैल्यू बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? y की वैल्यू क्या है 19/29। अब y की वैल्यू कौन सी कहां पुट करनी, अब क्या आ जाएगी x की आ जाएगी, पुट करो, करने के नहीं 1/7 15 इंटू 19/29 प्लस 2 होगी 1/7 मल्टीप्लाई करो 59 या 35 15 कम 15 15 3 28, ये तो होगा नहीं होनी चाहिए, अपॉन 29 प्लस 2, गलत होगा आंसर मेरे हिसाब से, गलत जा रहा आंसर। y की सही आ गई, x वैल्यू क्या होगी 49/29। बहुत दोनों को काटनी पड़ेगी भाई, गलती क्या होगी थोड़ा देखो, सोल्व करके देखो 1/7 285 प्लस 58 अपॉन 29 इज इक्वल्स टू 1/7 5 और 8 13 8 और 5 13 और 1 14 हाँ तो गई, तो x की वैल्यू 49/29 और x y की वैल्यू 19/29। बताओ आगे समझ में नहीं आ गई, वो वैसे डरे थे लेकिन सॉल्यूशन करके वही आ गया। तो एग्जांपल 1 नंबर क्या हो गया आज कंप्लीट, सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया आज इंट्रोडक्शन हो गया और एक एग्जांपल सोल्व हो गया। कल इससे हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है भाई।